मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 4 है। आकृति 9.24 में जो कि आपको दिखाई दे रही है, ABC और ABD एक ही आधार AB पर दो त्रिभुज बने हैं। देखो, एक तो ABC ऐसे बना है ऊपर को और ABD नीचे को। यदि रेखाखंड CD AB से O पर समद्विभाजित होता है, अर्थात रेखाखंड CD जो है बराबर दो भागों में बट गया O पर, किसके द्वारा? AB के द्वारा। C से लेकर O तक, D से लेकर O तक बराबर है, तो दर्शाइए कि ABC का क्षेत्रफल और ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो दिया क्या है हमें? दो त्रिभुज दिए हैं समान आधार पर, उनके क्षेत्रफल के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया है और दिया गया है कि CO बराबर DO दिया है। सिद्ध क्या करना है? एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD। यदि हम सूत्र से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ABD, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो AB आधार है दोनों का। अगर दोनों की हम संगत ऊंचाई ज्ञात कर लें तो देखो, ABC के लिए अगर हम C सिरे से AB के संगत ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो AB पर हम लंब गिराएंगे, ऐसे ही D सिरे से लंब गिराएंगे AB पर, तो हमें त्रिभुज ABD के लिए आधार AB के संगत ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो उपपत्ति से पहले यहाँ पर रचना भी करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम उपपत्ति को काट के रचना लिख देते हैं। क्या कर रहे हैं? CM और DN, CM लंब AB और DN लंब AB खींचिए। देखो, इससे क्या होगा कि अब ABC का क्षेत्रफल बराबर हम आधार गुणा संगत ऊंचाई बट्टे 2, और ABD का क्षेत्रफल भी आधार, देखो वही है, आधार गुणा संगत ऊंचाई बट्टे 2। यदि हम संगत ऊंचाई बराबर सिद्ध कर दें, क्योंकि दोनों में आधार बराबर है और क्षेत्रफल निकालने के लिए दो ही चीज़ हमें चाहिए, एक आधार और एक संगत ऊंचाई। तो यदि संगत ऊंचाई बराबर हो जाएगी, अर्थात CM और DN बराबर हो जाएंगे, तो क्षेत्रफल स्वतः ही बराबर हो जाएंगे। तो अब हम आगे का हिस्सा उपपत्ति वाले भाग में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम CM और DN को बराबर सिद्ध करते हैं। किस प्रकार? देखो, एक त्रिभुज है CMO और दूसरा है DNO। इन दोनों त्रिभुजों में आपको एक भुजा बराबर दिख रही है, एक कोण 90 अंश, एक कोण 90 अंश, ये कोण इसके वर्टिकली अपोजिट, तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज CMO एवं त्रिभुज DNO में क्या क्या जानकारी आपके पास है? नंबर 1, CO बराबर DO ऐसा दिया है आपको, एक भुजा बराबर हो गई। कोण CMO बराबर कोण DNO ऐसा आपकी रचना से प्रत्येक 90 अंश का है। और उसके बाद कोण COM बराबर कोण DON ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण OCM बराबर कोण ODM। क्या लिखेंगे? दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा, बराबर होने पर। तो अब ये ASA पर फिट हो रहे हैं। देखो, एक भुजा और उस भुजा पर बनने वाले दो कोण, एक कोण वर्टिकली अपोजिट और एक कोण अभी आप दिखा चुके हैं। तो इसीलिए त्रिभुज CMO जो होगा वह सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DNO के ASA नियम से। ASA नियम से बराबर हो गया।
तब आप सी एम और डी एन के बारे में क्या कह पा रहे हैं? सी एम और डी एन, तो देखो सी एम बराबर डी एन, इसको आप नंबर 1 दे दीजिए। और ये आपने कैसे कहा? करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब आप दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ए बी सी का, तो 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई, और ए बी डी का, तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या लिखेंगे? 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो ए बी सी के लिए भी आधार क्या है? ए बी है, और संगत ऊंचाई कितनी है? ए बी सी के लिए संगत ऊंचाई है सी एम। तो इसी प्रकार एरिया ऑफ ए बी डी जो ट्राइंगल है उसके लिए भी यही सूत्र लगाएंगे। तो 1/2 आधार उसके लिए क्या है? ए बी है, और संगत ऊंचाई क्या है? डी है। अब इन दोनों चीज़ों को देखिए, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को, तो आपको क्या मिल रहा है? एरिया ऑफ ए बी सी भी 1/2 ए बी गुणा सी एम है, और एरिया ऑफ ए बी डी भी 1/2 गुणा ए बी गुणा डी एन है, और जबकि सी एम बराबर डी एन। तो हम डी एन की जगह 1/2 गुणा ए बी गुणा सी एम रख सकते हैं। इसको नंबर देते हैं 3। इसको समीकरण का नाम देने की आवश्यकता नहीं है। यह हमने कैसे परिवर्तन किया? समीकरण 1 से। इसको कोई आवश्यकता नहीं। डी एन की जगह सी एम रखने पर एरिया ऑफ ए बी डी बराबर हो गया 1/2 गुणा ए बी गुणा सी एम, और समीकरण 2 में आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ए बी सी बराबर 1/2 गुणा ए बी गुणा सी एम है। तो समीकरण 2 और 3 को अगर आप कंबाइन कर देते हो, संयुक्त रूप से देखते हो, तो समीकरण 2 और 3 से आपको क्या प्राप्त होगा कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ए बी डी जो आपको दर्शाना था। तो इस प्रकार हमने दिखा दिया कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल के बराबर हो।